मित्रों नमस्कार। मेरा नाम कमलकांत है। आप जानते हैं मैं आज के टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। कुछ दिनों बाद आया हूँ मौसम की वजह से। आपको मालूम है शरीर ठंड पकड़ लेता है। साथियों, चीन में कोविड को लेकर बहुत बुरी स्थिति है। तो चीन जो है वो अपने कर्म का फल जो है, जो भगवान ने गीता में कहा, वो उसको साथ के साथ देखने को मिल रहा है। कम से कम इतना तो कहना ही चाहिए चीन के बारे में। हम उनके लोगों को कोई बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, हालांकि वो तो पूरी दुनिया को बद्दुआ देते हैं, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और जो कर्म का फल है वो ये है कि पूरे चीन में भयंकर रूप से कोविड फैला हुआ है। सब अस्पताल भर गए हैं, अस्पतालों के अंदर के रास्ते भर गए हैं, वहाँ बेड लगाने पड़े हैं। और उसकी मैं आपको हालात दिखाता हूँ, देखिए इस वीडियो में। 哎呦，哎呦呦呦，妈呀，吓他妈我一跳！तो साथियों देखा आपने वीडियो के अंदर कितनी बुरी हालत है। एक कमरे में एक बेड के ऊपर दो दो लोग हैं, दो बेड के बीच का जो रास्ता होता है वहाँ बेड लगा दिया गया है। और अभी और अस्पताल बनाने की मांग हो रही है कि और अस्पताल बनाए जाएं। कोविड की इतनी बुरी स्थिति है और इस स्थिति का जो असर है वो पूरी दुनिया पर होना तय है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कहा है कि पूरी दुनिया को कॉन्शियस हो जाना चाहिए, और भारत ने भी कहा है कि पूरी दुनिया को इसके लेकर कॉन्शियस होना चाहिए, भारत को भी कॉन्शियस होना चाहिए। इसी सिलसिले में जो एक इसका फॉल आउट हुआ है वो ये है कि भारत सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी जी, जो आप ये यात्रा कर रहे हैं इसमें या तो कोविड के पालन कीजिए और या फिर आप इस यात्रा को बंद कर दीजिए या सरकार इसको बंद कर देगी, क्योंकि कोविड नहीं फैला जा सकता है। तो अब राहुल जी के सामने दिक्कत ये है, राहुल जी के सामने जब भी वो कोई ना कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। अब ये भी क्या भगवान की देन है, लेकिन राहुल जी इस यात्रा को बड़े मन से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और राहुल जी चाहेंगे कि वो यात्रा उनको बीच में न छोड़नी पड़े और ये यात्रा वो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक पूरी करें हर हाल में। इसे वो अपनी तपस्या बता रहे हैं और अपने आप को तपस्वी, तो ये तपस्या वो पूरी करना चाहेंगे। और सामने जो सवाल है कि वो इसका प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करें। अगर वो जाते हैं और जो भीड़ तो इकट्ठी हो ही रही है, कांग्रेस के लोग जो हैं वो भीड़ को तो इकट्ठा कर ही ले रहे हैं, चाहे जैसे भी कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आएंगी कि हमको तो कहा गया था कि माता के दर्शन करवाने ले जा रहे हैं और लेकिन ले गए वहाँ पर। तो खैर ये बातें चलती रहती हैं और भीड़ इकट्ठा करने के अपने तरीके होते ही हैं। अभी जिन राज्यों में होनी है वो हैं यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। साथियों ये कांग्रेस के लिए बड़े महत्व के राज्य हैं। यूपी तो सबके लिए महत्व का है, दिल्ली भी महत्व का है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस काफ़ी पिछड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी से भी पीछे हो गई है, बीजेपी आम आदमी पार्टी दोनों से पीछे हो गई है। बीजेपी तो अभी आम आदमी पार्टी से पीछे है, लेकिन लोकसभा के संदर्भ में भी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को ज़्यादा जो है वो तरजीह मिल सकती है, तो यहाँ ज़रूरी है। फिर उसके बाद हरियाणा ज़रूरी है। हरियाणा में उसकी स्टेट बीजेपी से फाइट है, कोई तीसरा प्लेयर वहाँ है तो, लेकिन अब वो नाम मात्र के बचे हैं, छोटे से एरिया में उनका इन्फ्लुएंस है, तो हरियाणा उनके लिए ज़रूरी है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें आती हैं, पिछली बार 10 की 10 हार गई थी। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ कांग्रेस 10 में से काफ़ी संख्या में सीटें जीत सकती है। फिर पंजाब एक इम्पॉर्टेंट राज्य है जो कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस पिछले चुनाव में वहाँ हार गई, वहाँ लोकसभा की 13 सीटें हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में तो जाना ही है। तो इन सभी राज्यों में कांग्रेस अगर जाती है तो उसका लाभ जो है वो राहुल गांधी को मिल सकता है, ऐसे आंकलन हैं। तो उसमें अगर कोविड अपना खलल डालता है कोई, तो कांग्रेस को यहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठी नहीं कर पाएगी। भाई कोविड के प्रोटोकॉल तो यही होंगे ना कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठी मत कीजिए, लोगों को डिस्टेंस पर चलाइए, लिमिटेड लोगों को लाइए, मुंह पर मास्क डाल के आइए। तो अगर ये सब इतनी रिस्ट्रिक्शन से होना ही है तो फिर उसका फ़ायदा क्या यात्रा का? फिर पॉलिटिकल जो रैली एक तरह से करने का लाभ ही क्या, अगर उसमें लोग ही नहीं आने हैं? मतलब तो लोगों को ही उत्साहित करने का होता है ना। तो ये एक बड़ी समस्या राहुल जी के सामने है। और अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं तो सरकार का डंडा भी बजेगा कि यात्रा बंद कर दी जाएगी। या अगर जिन इलाकों से राहुल की यात्रा गुजरती है और उसमें कोविड फैलता है और खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, तो उसका पूरा दोष जो है वो राहुल गांधी पर जाएगा। और राहुल गांधी पर जाएगा तो पूरी यात्रा पर कालख फूट जाएगी कि भैया कैसी यात्रा, तुम तो लोगों की जान से खेल रहे हो। तो राहुल गांधी के सामने ये कठिन परिस्थिति आ गई है, कांग्रेस पार्टी के सामने और राहुल गांधी के सामने, कि अब वो क्या डिसीजन लें। यात्रा को चालू रखें उसी तरह से जैसे चल रही है, हिम्मत करके, जो होगा देखा जाएगा, या यात्रा को रिस्ट्रिक्ट कर दें बहुत कम लोगों के साथ, या
यात्रा को फ़िलहाल बंद कर दें, जब कोविड का खतरा थोड़ा कम हो फिर से उसको शुरू करें। लेकिन फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि घोर गर्मी पड़ने लगेगी, क्योंकि अभी तो ठंडा मौसम है। अगर यात्रा को आप 15 दिन 1 महीना भी टालते हैं तो फिर थोड़ा सा मौसम में गर्मी आ जाती है, और गर्मी में इतना चलना आसान नहीं होता है। आप सब लोग जानते ही हैं, गर्मी भी कड़ाके की पड़ती है उत्तर भारत में, ठंड भी कड़ाके की पड़ती है, तो गर्मी भी कड़ाके की पड़ती है। तो राहुल जी के सामने अब ये दिक्कत आ गई है कि इस यात्रा को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। साथियों, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप क्या कहते हैं। कमेंट्स में आप अपनी राय दीजिए कि राहुल जी को यात्रा जारी रखनी चाहिए या रोक देनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? इससे कांग्रेस लीडरशिप के पास एक फीडबैक भी जाएगा और वो उसी के अनुसार अपना निर्णय ले पाएंगे। करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल के अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए, उसके बाद ही आपके पास सूचनाएं आनी शुरू होती हैं। साथियों, एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलता हूँ। नमस्कार।